हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस इंफॉर्मेशन वीडियो में डिस्कस करेंगे मिंत्रा पे कौन कौन से सर्विसेबल मॉडल्स हैं, यानी कि पीपीएमपी एंड बी टू बी ब्रांड में आप कैसे एनरोल हो सकते हैं, कैसे आपका प्रोडक्ट का पीओ आता है, कौन आपके प्रोडक्ट की बल्क बाइंग करता है मिंत्रा, क्या उसका आगे का प्रोसेस रहता है। फिर हम समझेंगे हमारे पैनल पे जाके कि कैसे हमारा पीओ आता है, कैसे हम उसको डिस्पैच करते हैं, क्या हमारे पेमेंट टर्म्स होते हैं, क्या डिस्काउंटिंग पे हम बिल करते हैं मिंत्रा को, किस मार्जिन पे बिल करते हैं, और कौन कौन से वो ब्रांड्स हैं जो कि बी टू बी मॉडल पे मिंत्रा के साथ वर्क करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि हम आ गए हैं डायरेक्टली मिंत्रा के पैनल पे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये एक ब्रांडेड यूएस पोलो डेनिम एंड कंपनी का एक जैकेट है। थोड़ा सा हम नीचे जाके इसमें चेक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर के रिव्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर सुपर कॉम नेट है, यहाँ पे सेलर यूएस पोलो नहीं है। सो दैट मीन्स ये प्रोडक्ट बी टू बी आउटराइट पे मिंत्रा ने यूएस पोलो से परचेज किया है और इसको मिंत्रा ने अपने वेयर हाउसेस में स्टोर किया है। और जैसे ही आप इसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, मिंत्रा अपने वेयर हाउस के थ्रू आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी या विद इन 48 आवर्स डिलीवरी प्रॉमिस करती है। इसमें जो भी पैकिंग फुलफिलमेंट रहता है वो सारा मिंत्रा करता है, रिटर्न्स मिंत्रा मैनेज करता है। एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे एक नॉर्मल सेलर होता कोई डिफरेंट प्रोडक्ट का, और अगर आप यहाँ पे सेलर देखते आपके खुद के ब्रांड नेम का, सो दैट मीन्स वेरी सिंपल, आपने लिस्टिंग किया प्रोडक्ट आप मिंत्रा पे सेल कर रहे हैं। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आप उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, पैकिंग करते हैं, देन मिंत्रा की लॉजिस्टिक्स आके आपके वेयर हाउस से इस प्रोडक्ट को पिक करती है, देन वो डिलीवर करती है। डिलीवर करने के बाद कस्टमर अगर रिटर्न करता है तो मिंत्रा की ही लॉजिस्टिक उस प्रोडक्ट को रिटर्न करके टू योर ओरिजिन, जहां से उसने प्रोडक्ट पिक किया है आपके वेयर हाउस से, डायरेक्टली आपको डिलीवर कर देती है। ये था एक डिफरेंशिएशन जो कि आप समझ पाएंगे मार्केट प्लेस एंड बी टू बी मॉडल पे। अब आप ये चीज़ समझिए, जब आपका एक ब्रांड ग्रो करता है, आपका टर्नओवर करोड़ में होता है, तो क्या इतना सब कुछ हेडेक, इतना टेंशन, इतना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, क्या वो मैनेज कर पाते हैं? जी, इसका आंसर है वो सब ब्रांड्स बी टू बी में एनरोल होते हैं। दैट मीन्स मिंत्रा ही सारे प्रोडक्ट्स का लॉजिस्टिक, पैकिंग, हर चीज देखता है और मिंत्रा डायरेक्टली ब्रांड से बल्क के अंदर बाय प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टली अपने सेलर सेंट्रल पैनल पे जाते हैं, जहाँ पे कि हम समझेंगे कि प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है और इसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीओ क्या होता है। पीओ बेसिकली स्टैंड करता है हमारा परचेज ऑर्डर पे। सबसे पहले आप मिंत्रा को आपकी जो भी इन्वेंट्री आप ऑफर करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल्स ऑफर करना चाहते हैं, आप उन्हें एक अटैच फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सारा डिटेल्स होगा आपके प्रोडक्ट का, ईएन, प्राइस, प्रोडक्ट फीचर्स, कितना क्वांटिटी, कितना कट साइज, कितना फुल साइज, कौन सा सीजन, एवरीथिंग। ठीक है। एमआरपी के अगेंस्ट पे आप क्रिएट करेंगे कितने मार्जिन पे आप मिंत्रा को प्रोवाइड करना चाहते हैं, यानी कि कितने डिस्काउंटिंग पे बिल करना चाह रहे हैं आप मिंत्रा को। लेट्स से आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, एमआरपी है 100 रुपीज़, और आप मिंत्रा को बिल करते हैं 50 रुपीज़ में। दैट मीन्स 50% डिस्काउंटिंग आप मिंत्रा को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस मार्जिन के अंदर मिंत्रा ऑटोमेटिकली अपने पास प्रोडक्ट को स्टोर करेगा, कस्टमर को डिस्पैच करेगा, डिस्काउंटिंग भी वो मैनेज करेगा, एंड आपको जो है पेमेंट जब भी आपका पीओ मिंत्रा रेस करेगा। करेक्ट। जब मिंत्रा आपको पीओ रेस करेगा, आप उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ से डिस्पैच करेंगे, पीओ के अंदर आपको सारा डिटेल्स मिलेगा,
जिसको हम कहते हैं आउटराइट बिजनेस मॉडल, कि आपने मिंत्रा की कौन सी लोकेशन पे प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा मिंत्रा के यहाँ पे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद प्रोडक्ट्स GRN होंगे उनके वेयर हाउस के अंदर, गुड रिसीप्ट्स नोट्स। उसके बाद GRN के अंदर अगर कुछ भी मिसमैच आता है जो आपने डिस्पैच किया और जो उन्होंने रिसीव किया, उसका वो आपको डेबिट नोट प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद आपका फ्रॉम द डेट ऑफ इनवर्डिंग विद इन 60 डेज आपके प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो मिंत्रा आपको डिस्पैच कर देगा। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर। अब हम आ गए हैं डायरेक्टली हमारे मिंत्रा पार्टनर पोर्टल पे, जहाँ पे हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा पीओ कितनी क्वांटिटी में किस वैल्यू पे हमने यहाँ से अपने यहाँ से डिस्पैच करना है। सो अब आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहला कॉलम है पीओ कोड, पीओ स्टेटस, अप्रूव डेट, पीओ टाइप, पीओ वैल्यू, पीओ क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल इस पीओ कोड के अंदर आपके पास 527 पीसेस आए। इस 527 पीसेस को आपने डिस्पैच करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे पीओ कोड पे। देन आपके पास सारा इसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट, कौन से EN, कौन सा साइज में आपको यहाँ से डिस्पैच करना है अपने यहाँ से। सो लेट्स से आपके पास इस स्पेसिफिक स्टाइल्स के ऑर्डर थे 4 क्वांटिटी और आपने अपने यहाँ से डिस्पैच किया 2 क्वांटिटी, तो दैट मीन्स जो बिलिंग होगी वो 2 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ही होगी। करेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि जितना प्रोडक्ट्स आपने उनको ऑफर किया था और आप 100% ही उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, अगर उसमें कुछ डिफिसिट भी है तो आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। दैट मीन्स जब उन्होंने पीओ दिया तब आप अपने सिस्टम के अंदर एसओ जनरेट करेंगे, यानी कि सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे, और उस सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी आप मिंत्रा को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दैट वो एक कॉपी जो है वो अपने वेयर हाउस में आगे फॉरवर्ड कर दें, और जब भी आपका कंसर्न पर्सन वहां पे पहुंचे तो उस प्रोडक्ट की एसओ की कॉपी के साथ वो वहां पे रिसीविंग करे। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये एक सैम्पल पीओ का कॉपी है जिसमें कि मिंत्रा का एड्रेस डाला हुआ है और मिंत्रा ने आपको शिप टू एड्रेस प्रोवाइड किया है, यानी कि मिंत्रा ये चाह रही है कि ये वाला जो पीओ है ये आपकी इस स्पेसिफिक लोकेशन पे मिंत्रा के स्पेसिफिक वेयर हाउस में जाके वो डिलीवर्ड हो प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको उस वेयर हाउस में जाके डिलीवर्ड करना है। मिंत्रा ये ट्राई करती है कि आपको वो बेटर कस्टमर सर्विस दे पाए, बेटर एक्सपीरियंस दे पाए, इसीलिए नेक्स्ट डे डिलीवरी 24 to 48 आवर्स की जो टाइमलाइन होती है उसमें वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है। इसलिए वो कहती है कि जितना भी उसके पास सेंट्रली लोकेटेड डेटा होता है ज्योग्राफिकल बेसिस पे, जिसपे कि वो आपको बताती है कि आपको इतनी क्वांटिटी इस स्पेसिफिक हमारे वेयर हाउस में डिलीवर्ड करनी है। क्लियर? सो आई होप सो B2B बिलिंग के बारे में आपको बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और कुछ भी डाउट्स रहे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। I'll be more than happy to assist you. Thank you.